बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम रियाज और ये आपका यूट्यूब चैनल इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामी वाक़यात से मुतालिक जानने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक हिस्ट्री। आज की वीडियो एक ऐसे मौजू के बारे में है जो इंसानियत से भी गिरा हुआ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। वैसे तो मसालिक का फ़िरक़ों का इख्तलाफ है रहा है शुरू से, लेकिन किसी भी फ़िरक़े ने पहले भी और अभी भी इस तरह के अल्फाज, इस तरह का लहजा इख्तियार नहीं किया जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं। एक साहब ने कुछ लोगों के नाम लिए कि ये लोग जो हैं, मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ कि ये उनकी वालदा के बारे में जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इतने गलीज़ और गिरे हुए अल्फाज हैं कि मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, दोहराना नहीं चाहता। तो इस तरह की गंदगी पहले नहीं थी, अभी ये भी शुरू हो गई है गंदगी, और ये वही लोग कर रहे हैं जिनका अपना कोई दीन ईमानी नहीं है। और जो कुरान की बात कर रहे हैं, मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ। कुरान में तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर आयत 4 और 5 में इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह ना लाएं तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ और उनकी गवाही कभी ना मानो, और वही फासिक हैं, मगर जो उसके बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो कुरान शरीफ में तो ये आया है कि जो ज़िना की तोहमत लगाते हैं उनको 80 कोड़े मारो, उनकी गवाही कभी ना मानो। हाँ, अगर वो इस्लाह कर ले, माफ़ी मांग ले अपने अल्फाज से, तो फिर उनको अल्लाह बख्शने वाला है। तो इस तरह के लोग जो बातें करते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए और जिनके बारे में किए गए, उनमें तो बहुत ही एक अजीम शख्स हज़रत इलियास कादरी साहब हैं, जिनका कोई इन बातों से ताल्लुक भी नहीं है, ना वो किसी के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनका काम तो सिर्फ और सिर्फ दावत है दीन की। उन्हीं की वजह से आज देखें जो नौजवान जो किसी बुराई में पड़ते हैं, लेकिन आज वो अल्लाह के रास्ते पर, दीन के रास्ते पर चल रहे हैं, और हज़ारों लाखों की तादाद में उनको मानने वाले हैं, उनके जो दावत है इस्लामी उस पर अमल करने वाले हैं, सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अकीदत रखने वाले हैं। तो उनके बारे में इस तरह की बात करना और कुरान शरीफ की उस आयत की वजह से करना, इसका इनसे शायबा तक नहीं है। इसी तरह मुफ्ती राशिद महमूद साहब हैं, वो तो इल्मी तरीक़ों से, किताबों के ज़रिए, दलीलों से साबित करते हैं। वो अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कहते हैं, जो बात करते हैं वो किताब से रेफ़र करते हैं, कोट करते हैं और बताते हैं कि इस किताब में ये बात लिखी है, इसका जवाब ये, इस किताब में ये बात है, इसका जवाब ये। वो तमाम जवाबात देते हैं। तो मुफ्ती राशिद साहब हों, हज़रत इलियास कादरी साहब हों, ये लोग जो भी बात करते हैं वो तो किताबों से बात करते हैं। इस तरह की तो बात कोई भी नहीं करता जो बात इसने, जो मुदस्सर नाम बताया गया, इसने की है। तो बहुत ही गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई है, और जिस कुरान का नाम ले रहा है उस कुरान का नाम लेकर ही इल्ज़ाम भी लगा रहा है, तोहमत लगा रहा है, तो यही फासिक है कुरान की रूह से। क्योंकि डायरेक्ट ही अगर आप किसी का नाम लेते हैं तो उसका मतलब तो उसकी वालदा ही है कि कोटे पे बैठती हैं या क्या करती, नाउज़ुबिल्लाह, इस्तग़फ़िरुल्लाह। ऐसे लोगों को ज़रूर लगाम डाली जाए, क्योंकि अगर वैसी इल्मी बात होती तो उसका तो जवाब भी दिया जा सकता था। लेकिन ज़ाती जो बातें की गई हैं तो ये तो बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल भी हैं, नाकाबिल बर्दाश्त हैं। और जो उनको हौसला दे रहा है और उनकी हिमायत का दावा कर रहा है, ऐसे मिर्ज़ा दोम को भी इन बातों से बाज आ जाना चाहिए।